वैसे हम लोग हर जगह देखते हैं कि एक ना हिंदू मुस्लिम चल रहा है हर जगह। और कमेंट सेक्शन में भी, ये सोशल मीडिया पे भी ना लोग ना एक दूसरे के लिए कमेंट सेक्शन में बहुत हेट देते हैं। बट आजकल कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही है कि ये दोनों कम्युनिटी एक हो जाती है और बोलती है भाई तुम गाली दे सकते हो। किसको? उन्हीं की कम्युनिटी वालों को, किसी भी कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल एक केस बताता हूँ। एक ना अभी रोज़ा चल रहे हैं, तो एक मॉडर्न भाई था, उसने ना अपना फिल्टर एकदम फुल वाइट करके, लिपस्टिक लगा के, और एक रोज़ा के ऊपर गाना गा रहा था, रोज़ा क्यों रखना चाहिए, ये तो पता है वो इतना क्रिंज लग रहा था। एक हिंदू वहाँ कमेंट करता है कि मेरे मुसलमान भाइयों, कि मैं इसको गाली दे सकता हूँ, क्या मैं इसको गाली दे सकता हूँ? सारे मुस्लिम आके उसे रिप्लाई देते हैं बिल्कुल भाई, स्टार्ट करिए आप। तो एक एकता देख रहे हो भाई? इरशाद। इरशाद, ये सीन चल रहा है। अच्छा। जोमेटो का जो ओनर है, हम्म। उसका नेम मेरे को ध्यान नहीं है अभी क्या है। दीपिंद्र। हाँ, दीपेंद्र करके कुछ। हाँ उनने ना इंडिया में ऐसी गाड़ी ली है जो किसी और पे नहीं है। हाँ, मैंने देखा, ग्रीन कलर की, नाम याद नहीं आ रहा पर ग्रीन कलर की है कुछ। एस्टन मार्टिन DB12, कॉस्ट अराउंड 5 करोड़। मतलब लोगों को शौक देख रहा ऐसी यूनिक यूनिक चीज़ें लेने के। अभी तक सब लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ रॉयल्स रॉयस की गाड़ियाँ ही यूनिक होती हैं, है ना? फिर किसकी होती हैं पता भाई? भाई गाड़ियाँ तो और भी यूनिक होती है, ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन कार पूछ रहा हूँ मैं, ये नहीं कि अलग से इनबिल्ड करवा दिया तुमने, बना दिया कुछ है वो। ऐसे- पगानी। अरे हाँ, फगानी बोलते हैं मेरे ख्याल से। इटालियन नेम है, Accent का इटालियन फर्क- प्रोनाउंस accent वगैरह का में आ फर्क जाएगा। पड़ जाता है बस। पर बोलते हैं वो बहुत कम कार्स बनाते हैं, और उसके बाद भी कहते हैं ना बहुत फास्टेस्ट कार बना रहे हैं, बुगाटी को चैलेंज करते हैं वो तभी लोग। मैं कह रहा हूँ कि वो रेयर कार बनाते हैं एक तरह से, क्योंकि वो उनके ना मोस्टली प्रोडक्शन 40 कार करते हैं एक साल में सिर्फ। और वो भी सिर्फ हाथ से बनाई जाती हैं पूरी गाड़ियाँ, वो मतलब ज़्यादा आर्टिफिशियल मशीन वगैरह का नहीं करते यूज़। तो इस वजह से वो कार भी रेयरेस्ट में गिनी जाती हैं। ये तो है भाई। और इससे जुड़ती हुई एक बात और बताता हूँ। फरारी सबको पता, हम्म। फरारी ने किसको डिच करा था, यानी गाली वगैरह जो भी दी थी, किसको दी थी? फोर्ड को मे भी। नहीं, टाटा को। नहीं, टाटा भी को भी तो। लैम्बोर्गिनी को। हाँ, लैम्बोर्गिनी को तो वो छोटा दिखाया था। छोटा दिखाया था एक तरह से, वही गाली की क्या ट्रैक्टर वाले तुम ये वो हटो। फरारी को उसने हरा दिया, हम्म। ठीक है। लैम्बोर्गिनी और पगानी दोनों साथ में काम करने के लिए आए थे। फिर मतलब काम करते थे, पगानी का नाम नहीं था उस टाइम पे। पगानी ने ना वो लैम्बोर्गिनी को कहा कि एक चीज़ बनाते हैं कार्बन फाइबर की। लैम्बोर्गिनी वालों ने इग्नोर मार दिया कि बेकार नहीं है, हटाओ हटाओ। उसके बाद पगानी कंपनी ने खुद की गाड़ियाँ बनाना स्टार्ट करी हैं, और आज वो लैम्बोर्गिनी से ऊपर है। वही वाली बात है ना। पहले लैम्बोर्गिनी वालों ने फरारी को डिच करा, बोला, पिच करा था अपनी भी। फरारी वालों ने उसको बोला निकलो यहाँ से, तुम्हारी बस की नहीं है। सेम विथ फगानी ने लैम्बोर्गिनी को बोला, उसने बोला तुम्हारी बस की नहीं है। कल को फगानी को कोई उल्टा बोल देगा, कोई तीसरा बंदा चौथा बंदा आ जाएगा। तो जो ये है मारुति ना, आ जाए। ये क्या कहते हैं, कार्बन फाइबर की बात थी। पगानी वालों ने लैम्बोर्गिनी वालों को कहा कि ना आप ये मशीन वगैरह ले आओ जिससे ना हम कार्बन फाइबर के पार्ट्स और अच्छे से बना पाएंगे और ज़्यादा। उनने मना कर दिया कि कॉस्ट वगैरह ज़्यादा बढ़ती है ये वो। बट पगानी ने कुछ यूनिक दिखाने के लिए वो करा उसमें। कार्बन फाइबर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वो आता एंड है ना। लाइटेस्ट। हाँ, लाइटेस्ट में भी आता है ना। हाँ। बोलते हैं ये गाड़ी मतलब इतनी स्ट्रांग होती है कि मतलब स्टील से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है गाड़ी स्टील के मुकाबले में। पता है, कार्बन फाइबर बात करो तो R15 का नया वर्जन देखा जो कार्बन फाइबर से है। R15 या R1? R15M। R1 नहीं, R15M में उन्होंने कार्बन कार्बन फाइबर फाइबर आ यूज रहा। करा है। उसका और वर्जन है। कॉस्ट कितने की है भाई? थोड़ी महंगी है। कितनी? मेरे को इतना याद नहीं, बट थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। मैं नहीं मानता। मैं नहीं मान सकता भाई देखो, कंपनी ने जो देखो, एक होता है Expo रैप, होता है ना। ठीक है। रैप में तुम दिखा सकते हो जो नॉर्मल लोग करवा देते हैं कि कार्बन फाइबर जैसा रैप ही था। हाँ, तो एडिशन होगा वो एक तरह से कि जिसमें कार्बन रैप फाइबर वगैरह एडिशन करके आ वाला रहा रैपिंग है, वैपिंग जैसे करके कि आ रहा है। R15 में मॉन्स्टर एडिशन भी आता है ना, जिसमें मॉन्स्टर की वो ब्रांडिंग करके देते हैं। तो ऐसे ही होगी भाई, भाई क्योंकि कार्बन But like, फाइबर। उसमें जब एक्सपो में शो की थी ना, तब उसमें एक्चुअली लिखा था कार्बन फाइबर। जिसकी मॉन्स्टर दिखाते हैं ना, मॉन्स्टर एडिशन, तो उसमें मॉन्स्टर की लोगो वगैरह आते हैं, तो कार्बन फाइबर का आया होगा क्योंकि उसके पार्ट बहुत महंगे पड़ते हैं। भाई अगर उन बट स्टिल वो बाइक ना देखने में बहुत सही लग रही है। पहले देख रहा था कि बहुत बेकार लगी थी, तो मेरे यहाँ पे किसी ने लिया, तो मैं देखी ना जब, उसको बहुत सी लगी थी। भाई देखो भाई, अगर कार्बन फाइबर वो 150 सीसी के इंजन में देंगे ना, उसकी कॉस्ट पता R1 जितनी हो जाएगी फिर। बहुत ऊपर आ जाएगी, ये तो क्योंकि नॉर्मली जो उनके फेयरिंग्स होते हैं वो 5-7 हज़ार रुपये से कम के तो आते ही नहीं जो ओरिजिनल होते हैं, या फिर मेरे ख्याल से और भी महंगे आते हैं। तो अगर उसकी जगह वो कार्बन फाइबर के हैं, फिर कहाँ जाएंगे प्राइजेस? वही। अच्छा, तुम्हें पता है जैसे कि अब दिल्ली में मेट्रो में हम सब ट्रैवल करते हैं,
अभी तक पता है क्या था, दिल्ली में मेट्रो में तूने देखा हो भीड़ लग जाती तो लोग फ्लोर में बैठने लग जाते थे। तो हमें बोला गया है हमेशा कि फाइन लग सकता है, फाइन लग सकता है, बट जब से ये रील्स का दौर ज़्यादा बढ़ गया ना, तब तो रील बनाने में फाइन है, और प्लस अब अगर कोई सीट में बैठा मिल जाता है ना जमीन पर, वहां पे उस पे भी फाइन है 200 रुपये का। अब बहुत ज़्यादा फाइन्स काटे जा रहे हैं दिल्ली यार मेट्रो एक में। टाइम होता है कि बंदा बहुत थक हार जाता है तो उसको ना टेक चाहिए होती है कहीं ना कहीं, तो इस वजह से मैं तो कई बार बैठ के आया हूँ फ्लोर वगैरह नहीं पे। भाई, वो बात तो समझ सकते हैं, बट पता है कई बार पता है क्या होता है, कुछ लोग आते हैं उनको कुछ होता नहीं, लाइक आके बैठ जाते हैं और फिर कुछ अपनी लाइक गप्पे स्टार्ट कर देते हैं, दूसरे पैसेंजर को भी दिक्कत होती है। तुम चुप बैठे हो, शांत बैठे हो, बात अलग आती है। अब तुम ऐसा क्रिएट कर रहे हो, ग्रुप बना के बैठ गए बीच रास्ते में, और फिर तुम दूसरों को परेशान और कर रहे हो, तो वो भी मेट्रो एक दिक्कत में है ना। मोस्टली ना जो लास्ट कैबिन होता है जहाँ ड्राइवर रहता है, जब मेट्रो चल रही है तो उससे अपोजिट वाली साइड की जो लास्ट होता है उसमें लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह खाली सी रहती है, मैंने कई बार देखा। वो तो ऐसे आंटियाँ होती हैं जो मोस्टली ओल्ड दिल्ली की साइड से आती हैं, वो उसमें पूरा ग्रुपिंग करके बैठती हैं, और भाई किसी को चढ़ने तक की वो नहीं होती उसमें जगह। और पता है, तुम्हें पता है दिल्ली मेट्रो में ना कुछ भी हो सकता है, और ऊपर से बोला जा रहा है 2024 में कुछ भी हो सकता है। हाँ 2024 में तो कुछ भी हो सकता है भाई। पता है, तुम बिलीव नहीं करोगे, अभी क्या हुआ दिल्ली मेट्रो में, क्या हुआ, एक आंटी के साथ लड़ाई हो गई कि हम तो बैठेंगे, और लेडी सीट भी नहीं थी। जब भी आंटी लड़ने लगी, नहीं मैं बैठूंगी मैं बैठूंगी मैं बैठूंगी, वो आंटी पता है उस आदमी के गोदी में बैठ गई। सही है भाई। अंकल ही तो मौज है। अब बात सोल मौज है कि नहीं है, अगर ये आदमी ये हरकत कोई आदमी कर देता लड़के, कलेश भाई वो जेल में ये वो तुमने ये कर दिया वो कर दिया, शर्म नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं और वो है। आंटी उसकी गोदी में बैठ के हंस रही है भाई। फैंटेसी भाई, फैंटेसी अभी फैंटेसी अभी पता है, अभी 7 मार्च को एक और ऑर्डर आया है, कि मुझे लगा कि ये अभी तक एक जो ऑर्डर आया है ना अभी लास्ट कुछ महीनों के हाँ, ऑर्डर वो- से, ये वाला थोड़ा बेटर था। हाँ एक आदमी ने डिवोर्स फाइल करा था क्योंकि उसकी जो वाइफ थी ना वो काम नहीं कर रही थी, घर के तो कामकाज। उसने क्रूल्टी बताया, उसकी वाइफ ने बोला ये क्रूल्टी है, तो फिर ऑर्डर आया, जज ने बोला कि अपनी वाइफ से घर के काम करना एक्सपेक्ट करना कोई क्रूल्टी नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया ऑर्डर। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, मतलब तुम्हें अब घर का काम करना पड़ेगा, ये क्रूल्टी नहीं है। मतलब हमारे लिए बोला। हाँ, हमारे लिए बोला, हमारे लिए। आदमियों के लिए। आदमी के लिए बोला। ये माँ शायद जज साहब भी परेशान होंगे। महंगी जो कारें होती हैं कस्टमाइज कुछ मतलब एक तरह से छोड़ के, तो सबसे महंगी गाड़ियाँ 3 नाम बता दे, 3 या 4 बता दे। सबसे महंगी गाड़ियों का उसमें चले एक नाम और बताता हूँ। मॉडल नेम या कंपनी नेम? कंपनी नेम तो 2 ही हैं, मॉडल नेम बता दे क्योंकि वैसे हैं, और एक मैं बता देता हूँ, पगानी उसमें इंक्लूड होता है। हाँ भाई, वो तो होता ही है। हमें ब्रांड ही पता है भाई, गाड़ियों के नाम नहीं आते भाई। हमसे ये सब क्यों पूछ रहा है? 5 स्टार रेटिंग कार ही पूछना हमसे, हमें पता है ताता होती है। टाटा पंच का भी जो एक्सीडेंट हुआ हाँ है भाई, भाई, ये तो सब आप कुछ कह रहे भाई। हो ना, मे बी बुगाटी होगी, हम्म। बुगाटी शेरॉन करके जो है। अबे अजीब नाम है फगानी की गाड़ियों के। सबसे पहला है ड्रॉप टेल जो रॉल्स रॉयस की है, दूसरी उन्हीं की है जो उससे पहले आई थी, बोट, उसका नाम क्या है, 1 मिनट, बोट टेल, तीसरी बुगाटी है, और चौथी पगानी जोंडा है। देखा मैंने बोला ना बुगाटी। मतलब पगानी सबसे कॉस्टलीस्ट कारों में अपना नाम रखवा दिया। पता है ऐसे फरारी गाड़ियों- कहीं भी नहीं आती मतलब। फरारी बहुत नीचे आती है उनमें, तो इनकी कॉस्ट 250 करोड़ से स्टार्ट होगी, जो पगानी है वो 160 या 70 करोड़ के आसपास की है। 160 करोड़ की एक गाड़ी। 250 करोड़ जो करोड़ वो है ना, क्या कहते हैं, बोला भी नहीं जाता भाई। हाँ यार, जो ड्रॉप टेल है वो 250 करोड़ की है, भाई, और जो 250 पगानी की करोड़ ना भाई। गाड़ी, जो पगानी की गाड़ी है वो 147 करोड़ रुपए की है। नेटवर्थ है इतनी लोगों की। वो भी होती है पता नहीं। नहीं यार देख, मैंने ये देखा था फरारी की ना, अभी शायद 1 साल पहले की न्यूज़ है, ऑक्शन में एक बहुत पुरानी गाड़ी थी, 1960 की थी, 1970 की, वो 1300 करोड़ में बिकी थी ऑक्शन पे। वो तो इससे है ना कि विंटेज हो गई, Vintage कि के हिसाब फर्स्ट से। प्रोडक्शन में But ये तुम कह रहा है 250 करोड़। वैसे पैसों की बात कर बताता हूँ, जैसे अंबानी जी ने इतना पैसा खर्च किया शादी में, ठीक है, तो आजकल जो कंट्रोवर्सीज चल रही है, कंट्रोवर्सीज बी लाइक लो अंबानी जी आपकी शादी में मूत दिया। लिटरली भाई, जो रिसेंट जो कंट्रोवर्सीज हुई है, हाँ सारे वो खराब कर दी न्यूज़। पूरी भाई- पीआर टीम कंफ्यूज है भाई, हो क्या रहा है, पैसा भी खर्च नहीं भाई कर रहे। अंबानी जी की पीआर टीम भी सोच रही होगी हमने इतने करोड़ों लगा दिए, और ये कुछ ये नॉर्थ वाले कर, अबे अंबानी नहीं, पूरा इंडिया के जो क्रिएटर्स है ना, Creators, हाँ। वो ये सोच रही है नॉर्थ में दिल्ली में हो क्या रहा है। इन्होंने पूरा इंडिया हिला दिया एक कभी तरीके ये, से। कभी वो, कभी ये। लिटरली भाई, मैंने लास्ट 3 दिन की जो रील्स में कुछ भी नहीं देखा इनके यही खिलाफ। चल रहा भाई, पता है, 2 तू स्वाइप करेगा, 2 इधर उधर की आएंगी, तीसरी रील में यही आ भाई बहादुरगढ़ आ गया मैं। तो मैं शायद इतना ज्यादा बात ओके ओके ओके। और तुम्हें पता है इतना ज्यादा हाइप में था ये कंट्रोवर्सी, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कैरी मिनाटी की नई वीडियो आ रही है। क्या करो?
देखा, बड़े बड़े क्रिएटर्स भी डरे पड़े हैं भाई, क्योंकि भाई गलत टाइम पे नहीं डालनी है वीडियो। यार देखो Views ही नहीं आएंगे। अभी इसलिए बिग बॉस में तो नया सीजन नहीं ला रहा। वो सबसे ज्यादा डर में होगा अभी। इतनी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, पता है सारे इन्फ्लुएंसर में से एक इन्फ्लुएंसर है जो कंट्रोवर्सीज में पड़ता ही नहीं है। एनी गेसेस? ध्रुव राठी। नहीं, वो तो पता है पूरा कंट्रोवर्सी। फिटनेस में ही बोल रहा होगा ना, फिटनेस में बोला हूँ। साकेत गोखले। Yes. भाई साकेत गोखले किसी के साथ भी कोई भी हो भाई प्यार से बात करता है। भाई ऐसा होता है कि कंट्रोवर्सी भी इस बंदे के पास आके ना प्यार से बात करती है। बात ये है, कोई उसके खिलाफ भी अगेंस्ट हेट नहीं बोल रहा। जैसे कि ना अभी अंकित बैनपुरिया के ऊपर भी ना कुछ लोगों ने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया कि देख भाई यार, उसने गाड़ियां ली है, 2 गाड़ी ली, पहले तो स्कॉर्पियो लेती, अब दूसरी पता नहीं कोई फोर्ड की ली है, कुछ गाड़ी ली है। अब लोग फोर्ड या टोयोटा दोनों में से टोयोटा हाइलक्स। टोयोटा हाइलक्स लिए, तो अब लोग ना उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, अंकित बैनपुरिया बिक गया है, ये हो गया, ये हो गया, पैसा कमा रहा है। तो भाई काफ़ी लोग सपोर्ट में ये कह रहे हैं भाई पैसा नहीं कमाएगा, जो तुम लोग क्या चाहते हो, वो बंदा पूरी ज़िंदगी जोमेटो में काम करता रहता। और भाई और ये भी नहीं है कि अंकित बैनपुरिया ने किसी की बैटिंग साइट का प्रमोशन करके पैसा कमाया। कम से कम मेरी तरह गिरा हुआ तो नहीं है वो अपना मेरे को बैटिंग साइड मेरे को खरीदने आएगी, मैं बिक जाऊंगा। तो वही बात है, अगर ऐसी चीज़ नहीं है भाई, अंकित बैनपुरिया को सपोर्ट करना चाहिए, बट लोग ना एक मेंटेलिटी है कि वो हमारे कल तक तो हमारे साथ था, आज इतना आगे क्यों जा रहा है, तो मतलब कुछ गलत कर रहा है, क्यों कर रहा है। लोग पता है लिटरली क्या कर रहे हैं, भाई तू प्रोटीन का ऐड क्यों कर रहा है। अरे वो होता है कि ना मेंटलिटी होती है ह्यूमंस की कि अब अगर आप एक ही इंसान को बार बार देखते हो ना, आप उसको अपनी लाइफ से जोड़ देते हो। सौरभ जोशी को लोग अपनी लाइफ से जोड़ लेते हैं, एलवी यादव को अपनी लाइफ से जोड़ लेते हैं। अब ऐसे वो फ्लाइंग बीस्ट की बेटी है छोटी, है ना, लोग उसको अपनी लाइफ से जोड़ लेते हैं। और फिर अगर वो कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कर दिया, कुछ भी गलती से हो जाए, वो उनको लगता है कि हमारी फैमिली का पार्टी तो है, ये कर क्या सकता है ऐसा। वो होता है। रिश्तेदारी वाली मतलब। हाँ, अभी बाइकों का ट्रेंड 400 सीसी का सबसे ऊपर चल रहा है टॉप में। भी लोग ज़्यादा 400 सीसी ऊपर लेते नहीं है, और 400 सीसी से नीचे लेने में डरते हैं कि यार कहीं ट्रिप वगैरह के लिए लेंगे तो 400 सीसी बहुत है। तो एक बाइक है 390 एडवेंचर KTM वालों की, सबको पता है कि अच्छी है टूरिंग वगैरह पर्पज से। बट उसमें भी ना ये है कि अगर बंदा थोड़ा रफ है, मतलब रिजिड रफ, यानी उसे मतलब नहीं पड़ता कि किसी से क्या है, उसको ये दिखता है कि हाँ 390 है, बाइक चलती है, तो उसके लिए परफेक्ट है। अगर कोई बंदा थोड़ा कंफर्ट चाहता है और सैडलिंग वगैरह जो होती है ना ऑफ रोडिंग के टाइम पे, तो उसके लिए वो बाइक थोड़ी बेकार है। क्योंकि जैसे कि 390 एडवेंचर आई, इसमें लो एंड टॉर्क बहुत ही कम है। यानी लो एंड टॉर्क ये होता है कि अगर तुम किसी को ओवरटेक कर रहे हो ना, तो सडन ड्रॉप डाउन गियर करके और हम उठा देते हैं बाइक आगे से, या फिर पिकअप खींच देते हैं, वो उसका कम आता है, जल्दी नहीं आता उतना। सैडलिंग उसे कहते हैं, जो ऑफ रोडिंग करते हैं बंदा खड़े होकर चलाता ना, तो उसमें जैसे कि एडवेंचर का वो हैंडल बार है जो नीचे है, तो नहीं हो पाती उसमें सैडलिंग सही से, तो उसके लिए हैंडल रेजर वगैरह लगाना पड़ेगा तब होगी। और ऐसे ना इसके सस्पेंशन के साथ हो रहा है, सस्पेंशन में थोड़ा सा स्टिफ है, यानी ऐसा होता है ना कि काफ़ी लोड पड़ने के बाद आता है, सॉफ्ट पे नहीं आता, तो इस वजह से इसको थोड़े ड्रॉबैक आ रहे हैं 390 एडवेंचर में। यार अभी काफ़ी बाइक्स आ रही, जैसे जिक्सर वालों ने भी अपनी 200 सीसी का, 200 या 250 है, 250 में एडवेंचर बाइक निकाली उन्होंने भी अपना सेगमेंट। वी स्टॉर्म है वो, तो जिक्सर थोड़ी है वो, सॉरी सुजुकी की है। हाँ सुजुकी वी स्टॉर्म, पर इंजन शायद जिक्सर वाला ही सेम यूज करा है उन्होंने 250 सीसी का। वो तो पहले से आती थी यार जिक्सर, वो जिक्सर कह रहा हूँ मैं, वी स्टॉर्म तो काफ़ी पहले से आ रही है। बहुत पहले से है। मैंने अभी रिसेंटली देखा भाई उसको, अजीब लगी मेरे को देखने में। नहीं वो हल्की लाइट वेट, जैसे एक्सपल्स है, लोग एक्सपल्स क्यों प्रीफर करते हैं, लोग एक्सपल्स इसलिए प्रीफर करते हैं कि ऑफ रोडिंग काफ़ी लाइट वेट है और हाइट वगैरह बहुत अच्छी है उसकी, और जिस हिसाब से वेट बाई बॉडी वो होता है ना, पावर रेशियो बढ़िया है उसका एक्सपल्स का। अच्छा, आपने करेज एंड द काउडली शो देखा है कभी? हाँ जी, बचपन में देखा है ना? हाँ हाँ। उसकी थ्योरी पता है क्या? मतलब वो कुत्ता था, अपने जो मालिक ओनर को बचाता रहता था, बचाता था वही। पता है एक्चुअल थ्योरी वो नहीं है। क्या थ्योरी उसकी है कि जो डॉगी है, उस डॉगी को ना कभी घर से बाहर नहीं निकाला उसके मालिकों ने। ओके। उस घर में ही उसको लाइक ऐसे घुमाने के लिए नहीं ले जाते थे। तो उस डॉगी ने ये सोच लिया, जो करेज था उसने ये सोच लिया कि इस घर के आसपास की कोई दुनिया ही नहीं है और कोई रहता ही नहीं है। इसलिए जब देखोगे ना सराउंडिंग उसकी पूरी खाली दिखती है, एक घर है, सिर्फ एक बीच रेगिस्तान टाइप में एक घर है और कोई नहीं है। और जो मॉन्स्टर्स नहीं आते, वो मॉन्स्टर्स नहीं होते, वो लोग होते हैं। वो उनको देख के बोलता है कि ये तो मॉन्स्टर है, ऐसा सीन है। और एक इंपॉर्टेंट बात, कभी उसमें ना उसको मारते हुए नहीं दिखाया कभी उस शो में, है ना, वॉयलेंस में आ जाता। बट ये देखा होगा जो उसका मेल वाला मालिक था, मेरे को नाम याद नहीं ना मेल का, हाँ। जो मालिक होता है, वो जब उसको डराना होता है ना, गुस्सा करना होता है, वो खुद में एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और ऐसे ऐसे करता है। बेसिकली उस टाइम वो उसको मार रहा होता है। तो मतलब एक डॉगी की स्टोरी है, सैड स्टोरी, कि अगर आप अपने डॉगी को बाहर घूमने नहीं ले जाते ना, कभी भी जिंदगी में नहीं लेके गए हो, तो वो माइंडसेट ये बना लेते हैं कि इस घर के अलावा ना आसपास कोई और है ही नहीं, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो उनका एक मतलब वो एक
उस घर में बंद रहते हैं हमेशा के लिए। माइंड सेट। माइंडसेट। हाँ मतलब यार कुछ भी बोलो, बाहर के शोज में थोड़ा सा बात तो है। अभी एक मैंने रिसेंटली शो देखा, तुम लोगों ने सुना भी नहीं होगा, माँ एंड फ्रैंकी। क्या? माँ एंड फ्रैंकी शो का नाम है। स्टेप मदर टाइप है क्या कुछ? नहीं अबे, नहीं ऐसा नहीं है। उसमें पता है क्या होता है, एक माँ होती है अपनी यंग पीरियड में, जब होता है ना प्रेग्नेंट होती है, तो बच्चे को जन्म दे रही होती है, फ्रैंकी जो बेटा होता है। वो उसमें दिखाया जाता है, वो जैसे ही बाहर आता है ना, बाहर की दुनिया देख के वो वापस अंदर चले जाता है। सुन, अब माँ भी बोलती है अगर नहीं आना चाहता ठीक है, तो फिर वो पता है बुढ़ापे तक वो अपनी माँ की पेट में ही रहता है। कंगारू के जैसे। हाँ, एक और kind of- अंदर, और पता है क्या, अब शोज ना बहुत ज्यादा लाइक अडल्ट दिखाया गया है। अब जैसे 20-30 साल बाद सबको बच्चों के दाढ़ी आने लग जाती है, वो माँ के पेट के अंदर ही है। तो पता है जब माँ को चुभता है उसकी दाढ़ी, तो माँ पता है क्या कहती है उसकी, बोलते तुमने शेविंग नहीं करी? बोले नहीं मुझे नहीं करना, मुझे दाढ़ी इस बार बड़ी करनी है। तुम अंदर रहते हो, माय माय रूम माय रूल्स। तो फिर वो ना ट्रिमर देती है अपने बेटे को अंदर, और वो फिर अंदर शेविंग कर रहा होता है। वो कभी जिंदगी में बाहर नहीं आया। एक शॉर्ट एपिसोड आया, 3 एपिसोड का ये शो है। मैंने कभी अजीब बड़ा है, अजीब है। बड़ा अजीब है ना। लाइक चैनल में नहीं होगा, वैसे यूट्यूब वगैरह में होगा ये। पता नहीं, शो तो है भाई। कार्टून्स में देंगे नहीं इस शो हाँ को। वही हो सकता है। एक परफेक्ट मैन यही होगा ना, कि मतलब जो पैसा भी कमा रहा है, और लाइक हर मूवमेंट कर पा रहा है, लाइक कहता है ना पार्कोर कर पा रहा है, हर स्पोर्ट खेल पा रहा है एडिशनली, एंड कैलिस्थेनिक में भी अपने बॉडी वेट को एक हाथ में ले पा रहा है। परफेक्ट तो होता नहीं कोई, बट स्टिल हाँ वही एक kind of। तरीके है ना। और ऐसे बंदे की फिजिक भी होगी लगभग, मतलब एब्स होंगे, ये होंगे। मैंने एक बंदे का देखा, अमेरिका का था, उसके चैनल का नाम है पार्डन माई टेक। एंड भाई बंदा पूरा थुलथुला, पेट यूं निकला हुआ। अरे समझ गया। भाई वो बंदा कैलिस्थेनिक कर रहा है, एक हाथ में जो भी कर रहा है वो Skating कर कर रहा है, रहा है। स्केटिंग कर रहा है, गोल्फ खेल रहा है, और एकदम सब पेट निकला हुआ, रनिंग Stunts भी मार रहा है। स्टंट मार रहा है। बैक फ्लिप लोग उसके पता है चलो सही है, जस्ट ग्रो अप बेबी। मूर्खा आपके दिन में। मैं गाली दे नहीं सकता, कैमरा ऑन है पता है। अच्छा वो छोड़ो, मैं बता एक चीज, स्क्विड गेम्स अपने देखी है। हाँ उसमें वो बुड्ढा याद है जो मेन कैरेक्टर होता है, जो पूरा वो रन करता है बट दिखाता है कि भाई मैं भी मैं भी यही हूँ। हूँ। हाँ पता है उसके ऊपर 2 सेक्सुअल असॉल्ट के केस हैं। अभी रिसेंटली देखा मैंने, न्यूज़ तो आई थी। हाँ 2017 में थे, हाँ 2017 में लगे थे किस चीज के? सेक्सुअल असॉल्ट के। मतलब जो उसमें प्लेयर्स वगैरह थे उनने, या फिर ऐसे बाहर के जो लोग वगैरह थे? 2017 में लगा था केस। पुराने मूवी से पहले ही। पुराने। सोचो भाई, इतना मेरे को समझ नहीं आता ये। देखो मैं वैसे हिट नहीं दे रहा, बट जापानीज लोगों में ये चीज है जो फेमस होते हैं ना नहीं। के पॉप कल्चर में या बाहर के बाद कल्चर में। मैं बताता हूँ सीन क्या है वहाँ पे। तू आधी बात सही कह रहा है कि वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा ये जो होता है सेक्सुअल असॉल्ट के, हर तीसरा चौथा बंदा, मैं पूरी कंट्री को नहीं कह रहा, बट इन्वॉल्व जरूर होता है। फेमस होने के बाद। फेमस होने के बाद, With अब फेमस, population। हाँ पॉपुलेशन प्लस। वहाँ पे पता है क्या, एक और चीज़ बताऊँ, वहाँ पे ना वो लड़कियाँ भी थोड़े समझदार लगती है मेरे को लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत कॉमन है, सेक्स एज अ टैबू नहीं देखा जाता वहाँ पे, जिसको करना होता है वो करते हैं, ठीक है। पर जब देखते हैं ना कोई आदमी फेमस हो जाता है, जब वो लड़कियां उनके ऊपर वो केस को एक्टिवेट कराती है मोस्टली टाइम तो। ताकि पैसा वैसा मिल जाए थोड़ा बहुत। हाँ, क्योंकि जापान में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल काम में से एक है भाई। बहुत कॉस्टली। और तो पता है, किसी को आज तक कहते हैं ना कानून के हिसाब से सबसे कौन सी कितनी छोटी उम्र होगी जिसको मौत की सजा दे दी गई, और भी बहुत बुरी तरीके से। भाई देख, 18 साल से पहले वाले को तो कोई सजा दी नहीं जाती है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। बाल उसको सुधार बाल केंद्र सुधार होता में है। रखा जाता है। तो ऑब्वियसली बात है वो 18 से तो ऊपर का होगा, भले ही 18 साल 1 दिन या 1 घंटा होगा। पता है, याद है जब 1940 और के समय पे, हाँ। जब ब्लैक को लेकर रेसिज्म ज़्यादा था, तो उस समय क्या हुआ, एक लड़का था 14 साल का, जॉर्ज स्टीनी नाम था, जूनियर। उसने पता है क्या करा, वो गलती से ना, मतलब एक ऐसी सिचुएशन में आ गया जहाँ पे ना 2 बच्चे मर गए, और वो वाइट थे दोनों बच्चे, ओके। 10 और 14। उसने बोलता रहा कि मैंने नहीं करा है, मैंने नहीं करा है। उसकी जो पता है पूरी जो कोर्ट का ट्रायल्स होता है ना, वो कितने घंटे चला, सिर्फ 2 घंटे। और 2 घंटे में बोल दिया उसे, लाइक बोल दिया कि तुमने ही मारा है, दोषी। दोषी कह दिया ऐसे। मतलब जिसको दोषी करार किया वो ब्लैक था। ब्लैक था। मैं कह रहा हूँ यार, काले लोगों में और भेदभाव वो होता है। लड़का सिर्फ 14 साल का था। एंड जब उसको दोषी करार कर दिया ना, उसके माँ बाप ने भी उसे छोड़ दिया, क्योंकि भाई उस समय इतनी बुरी हालत थी, अगर उसको मारते फिर उसके माँ बाप तक आते, तो उसके माँ बाप ने उसे वहीं पे अबेंडेड करके उन्होंने वो कंट्री छोड़ दी थी। और पता है उसको मारा कैसे था, 2 घंटे के ट्रायल में सजा भी फाइनलाइज कर दी, सेम डे ही मार भी दिया। पता है कैसे? कैसे? उस समय कैसे मारा था, एक स्टील का बर्तन लिया, उसको सर पे हेलमेट की तरह पहनाया, और स्टील के बर्तन को तार कनेक्ट करके ऑन कर दिया स्विच करंट से। मैं कह रहा हूँ भाई, पहले की बात तो ठीक है, काले लोगों के साथ तब भी भेदभाव होता है।
और पता है कोई भी गोरा ये मानने के लिए रेडी नहीं है कि रेसिज्म नहीं होता है। होता है। गोरे नहीं मानते भाई। हाँ, उनको पता मेरी क्या से उनको पूछो। इतना होता है, अरे यार कहाँ यार ऐसे कौन ही है। और पता है गोरे लोग ही सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं फिर, अरे कुछ नहीं होता कलर वाला, अरे कलर हाँ, वाला तुम क्या लोगों होता है, ने- सबसे दोगले होते हैं गोरे लोग। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबने हाँ, देखा हाँ। है। अभी रिसेंटली ना एक फोटो वायरल हो रही है काफी मुनमुन ज्यादा। दत्त वाली हाँ, बबीता जी एंड अय्यर की एक पिक है जिसमें बबीता जी ने शायद बिकनी है एंड अय्यर भी एक नॉर्मल ऐसी बिकनी, वो भी जो होता है गोवा टाइप में। गोवा टाइप ड्रेस में है। और तू बिलीव नहीं करेगा, वो फोटो को इतना वायरलाइज करा जा रहा है, लोग पता कमेंट कर रहे हैं ये कौन सा एपिसोड है, ये कौन सा एपिसोड है, बट वो फोटो फेक है, वो तो पता है हमको, AI जनरेटेड टाइप कुछ। AI जनरेटेड है। अब बता भाई उस पिक के वजह से किसी की इमेज के ऊपर कितना इम्पैक्ट आ रहा होगा। भाई AI तो भी बहुत खतरनाक चल रहा है, किसी का कुछ भी बना दे रहा है वो। होता है भाई। ये वही तो। और पर मजाक से हटके AI से खतरनाक सिर्फ इस दुनिया में 2 लोग हैं, टेक्निकली 3 हैं। इंसान। नहीं, पूरव झा, अर्पित बाला, कैरी मिनाटी। अरे भाई पूरब झा तो नेक्स्ट लेवल भाई। भाई उसने वो स्पीड बन गया, डॉली की टपरी वाला चाय वाला बन गया। कैरी मिनाटी जी को तो सब जानते हैं भाई, लास्ट वीडियो में देख ही लिया था। उनने तो गजब ही डाल दिया। भाई अर्पित बाला ना बोला जाता है कि वो ना एक ना वॉइस पैकेज लेके आया है, भैंस क्या किसी भी स्लैंग को कॉपी कर लेता है। ये बात तो की चाइंदा वाला देखा था ऐसा? तो है ना बुन थोड़ी ऊंची चाहता और नीमी चाहता सेक्स टेप बनवा देंगे, MMS अपलोड करा देंगे। भाई वो अलग है भाई। भाई आज का दिन कौन सी तारीख है आज? 17। आज का दिन 17 मार्च 2024। आज इतिहास रचा गया है। क्या कर दिया? सिद्धू मूसेवाला हैज बीन रीबॉर्न। भाई एक सेकेंड कंफर्म है, क्योंकि उसका जो सिद्धू मूसेवाले के पप्पा जी थे उन्होंने ये बोला था कि लाइक जब ऐसा कुछ होगा हम खुद बताएंगे। हाँ, तो फोटो आ डाल गई देना। आज। फोटो डाल दी उसने अपनी बकचोदी करी। भाई सबको पता है कि जैसे फार्मूला 1 जो कार्स होती हैं उनके फ्यूल बहुत ज़्यादा वो होते हैं, मतलब हाईली हाँ, हाँ। ऑक्टेन वाले होते हैं। तो सक्सेसफुली इंडिया की तरफ से पहली कंपनी है इंडियन ऑयल्स जो उनको ऑयल सप्लाई करेगी। मतलब इसका मतलब पता है क्या हुआ? इंडियन ऑयल ने ये एक मार्क सेट कर दिया कि हम लोग सबसे प्योरेस्ट ऑयल बेच रहे हैं। इनडायरेक्टली करा। अब एक तरह से अगर तुम यूँ कहोगे आपका प्योर नहीं है तो कह देंगे भाई कॉस्ट दो वाली, तो ले लो, क्या दिक्कत है। और ये मार्क सेट कर दिया ना, लोगों की मेंटेलिटी आ जाएगी भाई इंडिया में कि- जो F1 चला F1 में डाल रहे हैं उस आपका प्योर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मेरा प्योर नहीं है, चेक करेगा। पूरा बोला करो।